हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, संविधान के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है संघीय विधायिका। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं संघीय जो विधायिका है, जिसमें संसद के बारे में। तो संसद का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो संसद का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है मेरे फ्रेंड्स? तो संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में इसका जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 79 में मिलता है। आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि संघ में संसद होगी जो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 80 में मिलता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है, जो डिस्क्राइब है, वो आर्टिकल 52 में मिलता है। किसमें? 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। अब लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के बारे में जो है आर्टिकल 81 में बताया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो संसद का निर्माण है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए, जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा जो है वह स्थायी सदन है और यह भंग नहीं की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है, डिस्क्राइब है, वो आर्टिकल 52 में मिलता है। आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक नागरिक होगा, और भारत का जो सर्वप्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। या राष्ट्रपति के पद के बारे में, टर्म के बारे में 52 में बताया गया है। और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया? आर्टिकल 53 में जो राष्ट्रपति होता है उसकी शक्तियों का जो उल्लेख है, डिस्क्राइब है, वो आर्टिकल 53 में मिलता है। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होंगी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसके निर्वाचन की प्रक्रियाएं क्या होंगी, उसके बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 55 में मिलता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 56 की। तो आर्टिकल 56 में बताया गया है कार्यकाल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। आर्टिकल 56 में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 57 की। तो आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं, अगर पुनः निर्वाचन होता है तो उसके लिए जो पात्रता होती है उसके बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में। तो आर्टिकल 58 में क्या बताया गया? अर्हताएँ के बारे में बताया गया, क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 58 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उनके बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 59 में मिलता है। 59 में शर्तों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की। तो आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है? प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में, शपथ के बारे में जो है आर्टिकल 60 में बताया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो इसके बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 61 में मिलता है। तो ये हमारा
टॉपिक था पार्लियामेंट से रिलेटेड। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें 79 संसद का जो लेख है वो 79 अनुच्छेद में है, और राज्यसभा का जो डिस्क्राइब है वो 80 में है, राष्ट्रपति का 52 में है, और लोकसभा का 81 में है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।